जो नेक्स्ट प्रश्न आ रही है वो 4.2 है, द्विघात समीकरण। कौन से? द्विघात समीकरण। इसको हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। जो हम एक्सरसाइज 2.2 में हमने किए थे, समीकरण के मूल ज्ञात किए थे ना हमने, वही है गुणनखंड विधि से। तो पहला क्वेश्चन है इसमें x² - 3x - 10। तो हमें 10 का और x² के आगे कोई गणितांक है नहीं है, तो 10 के ऐसे खंड करने हैं कि गुणा करें तो 10 आए और चिन्ह किसका है? माइनस का। घटाएं तो 3 बचे, तो 5 दूनी 10। 5 में से 2 जाते हैं तो 3 बच जाते हैं। तो यहाँ हो गया हमारे पास खंड x² - 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। देखो माइनस के 5 में से प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस के 3 बच गए और 5 का 2 का गुणा करेंगे तो 10। अब पहली संख्या में से हमें कॉमन लेना है, जो इसके पास भी हो और जो इसके पास भी हो। तो देखो x इसके पास भी है और x इसके पास भी है, तो यहाँ x कॉमन आ गया। तो कोष्टक में क्या बचेगा? जब x का भाग x² में देंगे तो x बार जाएगा, ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा। फिर x का भाग हम 5x में देंगे तो 5 बार जाएगा, तो यहाँ 5 आ गया। अब तीसरी संख्या के सामने किसका चिन्ह है? प्लस का, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। अब इस x का भाग 2x में देंगे तो x से x गया, क्या बचा? 2। तो 2 कॉमन आ जाएगा हमारे पास। अब 2 का भाग हम 2x में देंगे तो x बार, और ये माइनस है, आगे प्लस है तो माइनस ही रहेगा। 2 पंजे 10 बराबर 0। दोनों कोष्टकों में एक सी संख्या आ गई हमारी। तो हमने जो अब तक खंड किए हैं वो सही किए हैं। इनमें से एक कोष्टक को ले लेंगे x - 5 और एक कोष्टक में कोष्टक के भाग जो हमने कॉमन लिया था उस कॉमन को लगा देंगे तो x प्लस 2। ये तो हो गए इसके गुणनखंड। अब हमें इसके मूल निकालने हैं, तो दोनों के बराबर में 0 लगा देंगे। x - 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x बराबर 5 और यहाँ आ जाएगा x बराबर -2। तो दोनों आ गए। अतः समीकरण के मूल, समीकरण के मूल 5 और -2 हैं। क्या है? इतना करने पर सवाल आपका पूरा हो गया। अब हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, तो इस 6 का गुणा 2 से करेंगे, 6 दूनी 12। तो 12 के हमें ऐसे खंड करने हैं कि गुणा करें तो 12 आए, गुणा करें तो, और घटाएं, ये चिन्ह किसका है? माइनस का। घटाएं तो 1 बचे, तो 4 किया 12। 4 में से 3 जाता है तो 1 ही बचता है। तो इसके खंड हो गए हमारे पास 2x² प्लस 4x - 3x -6 बराबर 0। 2x² प्लस 4x - 3x -6 बराबर 0। देखो 4 में से जब 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा और 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12। अब इसमें से देखो यहाँ 2x² है और यहाँ 4x है, तो 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार चला जाता है। x इसके पास में और x इसके पास में, तो 2x हमने कॉमन ले लिया। अब 2x का भाग 2x² में देंगे तो x आ गया, ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस आ गया, तो यहाँ आ जाएगा 2। 2 दूनी 4। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस हमने कॉमन में ले लिया। अब इस x का भाग 3x में दिया, x से x गया तो 3 बचा, तो यहाँ 3 का भाग 3x में देंगे तो क्या बच जाएगा? x। अब देखो यहाँ भी माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा? प्लस। 3 दूनी बराबर 0। दोनों कोष्टकों में एक सी संख्या आ गई, इसको यहाँ ले लेंगे।
x प्लस 2 और दूसरे कोष्टक में जो कॉमन लिया था हमने, दूसरे कोष्टक में क्या लेंगे, जो हमने कॉमन लिया था उसको ले लेंगे। वो संख्या हो गई, गुणनखंड हो गए इसके। अब हमें इसके मूल निकालने हैं। तो x प्लस 2 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इधर x बराबर, ये प्लस का 2 इधर जाके किसका हो गया, इधर 2x बराबर, ये माइनस का 3 था, इधर जाके किसका हो गया, तो यहाँ x बराबर 3/2। अतः समीकरण के मूल क्या हो गए, समीकरण के मूल -2 और 3/2 है कोई परेशानी इसमें?